yesterday we had discussed the writer John Donne and his most important poem called The Sun Rising. हम लोग कल जॉन डन का लिखा हुआ जो कि द सन राइजिंग बहुत ही बेहतरीन पोएम, उसका हिडन चीज जो था, हिडन मटेरियल जो था, उसको हम लोगों ने निकाल कर आपके सामने लाया है ना. एंड टुडे we are going to discuss the writer, the most celebrated one, that is William Shakespeare. He was the writer from Elizabethan period. He was born in 1564 and he died in the year 1616, and Stratford upon Avon, the area. विलियम शेक्सपियर. तो विलियम शेक्सपियर का जब भी नाम आता है तो ऐसा फील होता है क्या मजेदार राइटर है, क्या है बहुत बड़ा राइटर, and the greatest writer, we can say, we can relate him the greatest, the grandeur of the whole world, whole literature, है ना, विलियम शेक्सपियर. तो इसका जो है सोनेट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट, सोनेट नंबर 55, नॉट मार्वल्स नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स. इस सोनेट को हम लोग बहुत तरीके से देखते हैं क्योंकि this sonnet is actually talking about the time, the passing of time, the decaying of the whole materials in this materialistic world. So each and everything we are going to discuss, with the help of our sir, this sonnet line by line. और जैसा हम लोग पहले भी सोनेट इसका डिस्कस किए थे, जिसमें मतलब विलियम शेक्सपियर का ज़्यादातर सोनेट्स में हम लोग देखते हैं कि डिकेइंग का बात किया जा रहा है ज़्यादातर, है ना. समय जो है इस तरह से प्रहार करता है, इस तरह से काटता है हमारे स्किन को, है ना. आई एम नॉट स्पेशली टॉकिंग अबाउट द लिविंग थिंग, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग थिंग विच इज प्रेजेंटेड हेयर इन, विच इज एग्जिस्टिंग हेयर, राइट. हम लोग कुछ भी देख रहे हैं, ग्लास है ना, कोई मटेरियल्स है, कुछ भी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा लगता है कि क्या उस पर प्रहार हो रहा है समय का, बिल्कुल हो रहा है ना. सी द पोएम बाय जॉन किट्स, दैट इज द ओड टू द ग्रेसियन, truth is beauty, beauty is truth, the line appeared there. So there are many things to discuss in literature, but because we have a very short period of time to discuss each and every line of this sonnet, and as sir has joined us, right, so we are going to deal with this sonnet line by line in Hindi. So the first line, the very first line, not marvel nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. जैसा कि इन्होंने, आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह का यहाँ पर सोनेट का इंट्रो दिया गया है, क्या कहना चाहते हैं ये शेक्सपियर. तो इन प्रोज एंड कॉन्स मकसद यही है इसको लिखने का कि सारा का सारा संसार जो है डिकेइंग है, नष्ट होने वाला है, नश्वर है, लेकिन हमारी प्रेमिका जो है वह अजर है, अमर है हमारे लिखे हुए पोएट्री के द्वारा. तो ये लाइन देखिए, नॉट मार्वल नॉर द गिल्डेड monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. नॉट मार्बल, मार्बल कीमती पत्थर, नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मॉन्यूमेंट, गिल्डेड का मतलब गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स, गोल्ड प्लेटेड, जिस मॉन्यूमेंट्स में सोने की परत चढ़ाई गई है उसकी खूबसूरती के लिए. नॉट मार्बल नॉर गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम. इस पावरफुल राइम जो हमने रचित, ये जो इसकी रचना जो की है इस कविता में, उसके सामने ये तमाम खूबसूरत जो पत्थर की मूर्तियां हैं और जो मॉन्यूमेंट्स है, वो बड़े बड़े दस्तावेज जो बनाए गए हैं, दस्तावेज रचित किए गए हैं, बिल्ड किए गए हैं, वो सब का सब खत्म हो जाएगा इस राइम के सामने. राइम बचेगा, बाकी कुछ नहीं. आगे देखिए, कौन सा मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल. जितने भी खूबसूरत राजकुमारियों की तस्वीर उकेरी गई है, पत्थरों में रची गई है, वो कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं हमारे इस राइम के सामने. बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट. किसको बोल रहा है? अपने प्रेसी को. बट यू शैल, कुछ बचेगा नहीं, लेकिन यू शैल शाइन, लेकिन तुम्हारी जो चमक है वो बरकरार रहेगी इन दिस कंटेंट, ये जो हमने रचना की है उसमें. देन अनस्वेप्ट स्टोन बिस्मियर्ड विथ स्लटिश टाइम. क्या हो गया सबको? अनस्वेप्ट स्टोन, बड़े बड़े भारी भारी पत्थर, बिस्मियर्ड नष्ट, लुप्त प्राय हो गए, विथ स्लटिश टाइम. कौन सा? वो निरंकुश समय के द्वारा. समय किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्लटिश टाइम. Sluttish time, slut is the word appeared here.
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, विलियम शेक्सपियर इस वर्ड को बहुत सारे सोनेट्स में यूज किया है, स्लटिस इज द टाइम, स्लटिस स्लटिस स्लटिस, so you have to mark this word, very important word, very beautiful word portrayed here by William Shakespeare. Then unswept stone besmeared with the solidest time, समय के थपेड़ों के द्वारा बड़े बड़े जो राजमहल हैं, बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स है, खूबसूरत राजकुमारी की जो तस्वीरें हैं, जो मूर्तियां हैं, वो सब का सब नष्ट हो जाएगी। एक समय आएगा तो वेन वेस्टफुल वार सेल ए स्टैच्यू ऑफ टर्न वेस्टफुल वार, कैसे हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा फौजदारी युद्ध, ये सब में क्या हो जाएगा? सारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो नष्ट हो जाएंगे। जिसका जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसके रह जाएंगे, पुराने समाप्त हो जाएंगे, फिर उसका उससे भी पावरफुल आएगा वो रह जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेलेक्टिव टाइम के द्वारा कॉन्टिन्यूटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ये जारी रहेगा। लेकिन हमारा राइम जस का तस रहेगा। मेरा राइम कोई युद्ध से कोई मतलब ही नहीं है रहेगा। चाहने वाले ना चाहने वाले सबको इसको पढ़ना है, ये जारी रहेगा। आगे देखिए, there is a beautiful line told by John Dryden in his work called Max Luckley, है ना, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन लाइन था, स्टार्टिंग लाइन, all human things are subject to decay, all human things are subject to decay, and when fate summons, monarch must obey. This was the line, है ना, you can relate this line with all these lines being appeared here, है ना, being portrayed in a very beautiful way by William Shakespeare. तो देखिए ये लाइन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। वेन वेस्टफुल वार सेल स्टैच्यू ऑफ टर्न। अभी देखिए हमारा हिंदू डोंट टेक इट अदरवाइज, अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें क्या बना हुआ था? बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद के क्या था? बाबरी मस्जिद के पहले क्या था? राम जन्म स्थान था। क्या हो गया? उसका वर्चस्व हो गया। हमारा वर्चस्व, हमारा मीन्स अभी का समय का हमारा बना। तो ये दिस इज द सिंबल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर आगे देखिए, व्हेन वेस्टफुल वार सेल स्टैच्यू ऑफ टर्न, मूर्तियों को उलट के रख देगा युद्ध का जो डिस्ट्रक्शन है। एंड ब्रॉयल्स रूट आउट ऑफ द वर्क ऑफ मैन, ब्रॉयल्स रूट, और उन जड़ों को कबाड़ के रख देगा जिसके तह में बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स गड़े हुए हैं, जिनका नींव जो है, जिनका बुनियाद जो है नीचे बहुत नीचे तक मजबूती के लिए किए गए हैं, वो भी उखाड़ के रख दिए जाएंगे। किसके द्वारा? ब्रॉयल्स रूट आउट ऑफ द वर्क ऑफ मैसनरी। मैसनरी का मतलब जो कलाकृति होता बनाने वाला, वो मैसनरी, जितनी भी कलाकृतियां हैं जो बने हुए जो चीजें हैं उसको मैसनरी। I think this poem is actually related with the poem Ozymandias written by P.B. Shelley, है ना सर? उसमें भी हम लोग देखे थे कि I am the king of kings, है ना, I am the king of kings, a line appeared there. उसमें भी कलाकृति, ये स्टैचू बनाया गया है, स्टैचू का सर कहीं और रखा हुआ है ना, वेसल कुछ कहीं और है, मतलब सारे चीज बिखरे हुए हैं। So we can relate that particular poem with this line. उसकी चर्चा मैं करूंगा आगे, और ओzymandias कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन उसका पूरा जो पोर्ट्रे किया गया है पीबी शैली के द्वारा, उसको शेक्सपियर ने उलट के रख दिया है, छोटे छोटे अपने प्रेसी का तारीफ कर करके। देखिए, नॉर मार्स इज शॉर्ट नॉर वार्स क्विक फायर सेल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। देखिए, द मार्स इज नॉर मार्स इज शॉर्ट। मार्स किसको कहा गया है? हिंदी में मंगल ग्रह को, और इसको देवता, युद्ध का देवता को कहा जाता है मार्स। तो मार्स का तलवार भी देखो क्या कह रहा है, नॉर मार्स इज स्वॉर्ड नॉर वार्स क्विक फायर। न युद्ध की विभीषिका, न युद्ध का वो आग की लपेटें वो जो है बर्बाद नहीं कर पाएगी। किसको? द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। मैंने तुम्हारी याद में जो ये कविता रचना की है, ये जस के तस रह गया, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर अरे भाई जिस कागज पर लिखा हुआ है और जो जो इसके जो पढ़ने वाले होंगे उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रिंट होगा, उसको मिटाने वाला कोई नहीं रहे, क्योंकि वह फिर दूसरे के द्वारा इस प्रेम प्रसंग को लोग एक दूसरे से लाभान्वित होंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड इंसान, चूंकि समाप्ति का इसका कोई ये नहीं है, इंसान आते रहेंगे, आए हैं, आते रहेंगे, तो जैसे जैसे वो जारी रहेगा, ये जो प्रिंट हो गया उनके मस्तिष्क में, इस रिकॉर्ड में, वो हमेशा जारी रहेगा, उसको कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकता है। देखिए क्या, द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ ए मेमोरी नष्ट नहीं होगा अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑफ विलस एनिमिटी, और वो पूरी के पूरी शत्रुता और मृत्यु, यानी जैसे किसी के साथ हो क्या हो गया, एनिमिटी हो गया, शत्रुता आ गया,
वो भी इसको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि एक जगह नहीं है ये, मन मस्तिष्क में प्रिंटेड है। कितना को तुम मारोगे, कितना को तुम मिटाओगे, ये खत्म होने वाला नहीं रहेगा, कॉन्टिन्यूटी बड़ी रहेगी। अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी खत्म होने की बात नहीं है। मृत्यु भी तुमको नहीं मार सकता, मृत्यु एक साथ सबको थोड़े मार सकता, ठीक है। और मृत्यु को ये प्रिंट, ये जो हमने रचना किया है, उससे उसको क्या मतलब है, वो शरीर को ही नष्ट कर सकता है, राइट। Shall you pass forth your praise shall still find room। तुम्हारा जो है, जो 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 हमने तुम्हारी जो रचना, तुम्हारे प्रेज में जो रचना मैं कर रहा हूं, पेस फोर्थ, आगे बढ़ते रहेगा। योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम, और तुम्हारा जो प्रशंसा है वो कहीं ना कहीं इंसान के दिलो दिमाग में अपना जगह बना लेगा, रूम बना लेगा, वो खत्म होने वाला चीज नहीं है। इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टरिटी, जितने आगे युगों युगों तक क्या होगा, इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टरिटी, सबकी आंखों में प्रज्वलित रहोगी। That wear this world out to the ending doom, और इस वर्ल्ड के समाप्त होने तक भी तुम जारी रहोगी, एंडिंग डूम, समाप्ति तक, है ना। So till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lover's eyes, और अंत तक तुम कायम रहोगी। तुम्हारी प्रशंसा हर प्रेमी करते रहेंगे। कितनी सुंदरता से मैंने तुम्हारी चीजों को उकेरा है, लोग इसको प्रशंसा करते रहेंगे, खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट करेंगे, लगातार जारी रहेगा, तुम कभी नष्ट होने वाले नहीं हो। कैसा लगा ये पोएम, आप कमेंट बॉक्स में डालें। और मैंने तो अब कहना ही छोड़ दिया कि सब्सक्राइब करो या लाइक करो, जैसा अगर लगेगा आपको तो फिर देख लेना उसको आगे। तो आज का ये हमने तस्वीर उकेरी है इस सोनेट को। सो तब तक के लिए, नेक्स्ट के लिए खुदा हाफिज। So we are almost done with this poem, line by line, and tomorrow we will be having the another poem written by any writer, which we will find the writer as a very appreciative. And till then, have a great day. Thank you.